84 लाख योनियां, आत्मा की अनंत यात्रा बहुत पुरानी बात है। एक ऐसे समय की जब इंसान जीवन के रहस्यों को जानने के लिए जंगलों और पहाड़ों में भटकता था। उन दिनों एक युवा साधु था जिसका नाम था अद्वैत। वह ज्ञान की तलाश में था, विशेषकर उस रहस्य को समझना चाहता था जिसे 84 लाख योनियां कहा जाता था। अद्वैत ने कई वर्षों तक तपस्या की, ध्यान लगाया और अंत में उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि आत्मा जन्म और मृत्यु के एक ऐसे चक्र में बंधी है जहां वह अनगिनत रूपों में जन्म लेती है। कभी एक छोटा सा कीड़ा, कभी विशाल हाथी, कभी उड़ता हुआ पंछी और कभी एक स्थिर वृक्ष। उसकी दृष्टि में आत्मा एक यात्री की तरह थी जो 84 लाख अलग अलग घरों से गुजर रही थी। हर घर में एक अलग अनुभव, एक अलग पाठ और एक अलग जीवन था। सबसे पहले उसने उन आत्माओं को देखा जो जलचर थीं, मछलियां, कछुए और जल के अन्य जीव। वे जीवन की तरलता, बहाव और संतुलन को सीख रही थीं। उन्हें पानी की गहराई में रहना, लहरों से खेलना और जीवन के हर पल का अनुभव करना था। यह आत्मा की प्राथमिक पाठशाला थी जहां उसने अस्तित्व के मूल सिद्धांतों को समझा। फिर उसने स्थलचर योनियों को देखा, हाथी, घोड़े, शेर, गाय और मनुष्य। इन योनियों में आत्मा ने संबंधों की जटिलता, भावनाओं की गहराई, शक्ति का उपयोग और कर्मों के परिणामों को समझा। एक शेर ने अपनी शक्ति का सदुपयोग सीखा तो एक गाय ने निस्वार्थ भाव से देना। मनुष्य योनि में आत्मा ने विवेक, करुणा और मोक्ष की राह को खोजना सीखा। अद्वैत ने देखा कि कैसे एक ही आत्मा अलग अलग शरीरों में आकर प्रेम, घृणा, सुख और दुहक के भिन्न भिन्न अनुभवों से गुजर रही थी। उसने खेचर योनियों, हवा में उड़ने वाले जीव को भी देखा, पक्षी, तितलियां और अन्य उड़ने वाले जीव। इन योनियों में आत्मा ने स्वतंत्रता, बंधनों से मुक्ति और नए क्षितिज खोजने का अनुभव किया। एक छोटी चिड़िया ने सीखा कि कैसे हर दाना इकट्ठा करना है और एक बाज ने सीखा कि कैसे आसमान में ऊंचाई पर उड़ना है। यह वह चरण था जहां आत्मा ने अपनी सीमाओं से ऊपर उठना सीखा और अंत में उसने स्थावर योनियों को देखा, पेड़, पौधे, चट्टाने और पर्वत। ये आत्मा की सबसे स्थिर और शांत अवस्थाएं थीं। इन योनियों में आत्मा ने धैर्य, सहनशीलता और निस्वार्थ भाव से देने का पाठ सीखा। एक विशाल बरगद का पेड़ सदियों तक खड़ा रहा, सबको छाया दी और जीवन के हर बदलाव को चुपचाप सहा। यह आत्मा का वह चरण था जहां उसने स्थिरता और अनंत शांति को समझा। अद्वैत ने समझा कि हर योनि, हर जीवन रूप आत्मा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कोई भी योनि बेकार नहीं है, कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है। हर जन्म में आत्मा कुछ सीखती है, अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है और अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करती है। यह 84 लाख योनियों का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह से शुद्ध न हो जाए।